ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रीड। न्यूज रीड का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर। पहले अहम मौज़ूआत पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में पैदावार और पैदावारियत के लिए मार्केटिंग सहूलियात पैदा करने के लिए जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाया जा रहा है। LG मनोज सिन्हा। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया ने 2020 और 2021 के लिए किए नारी शक्ति पुरस्कार अता। जम्मू कश्मीर की 2 खवातीन भी अवार्ड पाने वालों में शामिल। यूटी में अहम और कलीदी नौयत के प्रोजेक्टों को जल्द जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने की चीफ सेक्रेटरी की अफसरों को हिदायत। गांदरबल कस्बे को जाज़िब नजर बनाने के लिए कोशिशें जारी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर का गांदरबल जिले का दौरा। और जम्मू कश्मीर को गैर मुनज़्ज़म कारकुनों के इंदराज में इम्तियाजी पोजीशन हासिल। अब तक 31 लाख गैर मुनज़्ज़म वर्करों का ई श्रम पोर्टल पर इंदराज। अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया रिवायती जानकारी और जदीद तरीन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पैदावार बढ़ाने और पैदावारियत के लिए मार्केटिंग सहूलियात पैदा करने के लिए जी जान के साथ कोशिश है। इस महीने की 7 तारीख को शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी जम्मू में एक किसान मेले का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि ज़रई सेक्टर के लिए बिजली, इरिगेशन, सस्ते कर्जे और देही बुनियादी ढांचे की फराहमी से जुड़े मामलात को भी एड्रेस किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि किसानों का मेयार जिंदगी बढ़ाने, उनकी आमदनी में इजाफा करने, ज़रई पॉलिसी में इस्लाहत लाने और देही तरक्की यकीनी बनाने के लिए सरकार की तवज्जो ऑर्गेनिक काश्तकारी पर मरकूज है। LG ने बताया कि नामियाती पैदावार की सलाहियत को बरोए कार लाने के लिए हर साल 500 तरक्की पसंद किसानों को तकनीकी इयानत फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी में बेहतरी के नतीजे में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को काफी फायदा हुआ है। इस मौके पर इंतजामिया और सुकॉस्ट के सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस महीने की 8 तारीख को खवातीन का बैन अक़वामी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में रियासती दारुल हुकूमतों से लेकर मरकजी राजधानी तक मुतअद्दिद तक़रीबात का इनेकाद किया गया, जिनके दौरान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की कारकर्दगी और समाजी ताने बाने में उनकी अहमियत भरपूर अंदाज से उजागर की गई। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में मुनक़्क़दा एक ख़ुसूसी तक़रीब पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने साल 2020 और साल 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार अता किए। खवातीन को बाइख्तियार बनाने, खास तौर पर पसमानदा और पिछड़ी हुई खवातीन के लिए गैर मामूली काम अंजाम देने वाली 29 खवातीन को इस एजाज से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वालों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन नासिरा अख्तर और संधिया धर भी शामिल हैं। बाद में शोबे खबर से बात करते हुए नासिरा अख्तर ने कहा, चूंकि मे उस कदम तुल अत मज इनफरादी कहीं तह वजह बस पाने पॉपुलरिटी खतर कर बल्कि मे मज कि बह गस करें पे कौम खतर। चूंकि तुझ पता कि हौसला अफजाई सपदान ये कुन बड़िस प्लेटफार्मस पे कुन चीज प्रेजनत सपदान अम सई कि अगर कमर्शलाइज गयद प्रेत कन जान। चूंकि सानि बेन सानि कोड़ वनकन पढ़मज लेचमज टेक्निकल नॉलेज मगर जरूरत अक चीज कि अगर यमन अंदर जज्ब पैदा गस। जम्मू की संध्या धर ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। एप्रिसिएशन फोर्सस मे जुड़ित बस कुनी रिकॉग्नाइजेशन नीज काम मगर यम जुड़ित दिल सान अत पे मे करान यह सारे तिम रिकॉग्नाइजेशन यह मे यह पूरा JNK रिकॉग्नाइजेशन अत काम खतर अमि रिकॉग्नाइजेशन से बड़ी यह बे मा मिलनस के सोल्यूशंस तो असल इसलिए असल कि कुछ काम अगर रिकॉग्नाइजेशन मिले बे प्रेसिडेंट और प्राइम ministers in through we are one luckiest one of them। यौम खवातीन के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी मुतअद्दिद तक़रीबात का इनेकाद हुआ। श्रीनगर के टैगोर हॉल में मुनक़्क़दा तक़रीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कहा कि मौजूदा सदी की सबसे बड़ी समाजी तब्दीली ये है कि इसमें जिन्सों के दरमियान नाबराबरी का खात्मा किया गया, जिसके नतीजे में मुल्क में खवातीन की कद्र मंजिलत मजीद बढ़ गई है। इस मौके पर खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की नुमायां कारकर्दगी को उजागर करते हुए फारूक अहमद खान ने वर्ल्ड डेफ जोडो चैंपियनशिप में कांसी का तमगा हासिल करने वाली जम्मू की रक्षंदा महक और व्हील चेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी इनशा बशीर का तज़किरा किया और उनकी मिसाल दी।
चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो अहम और कलीदी नौयत के प्रोजेक्टों की तकमील बरवक्त यकीनी बनाने के लिए मजीद लगन, तनदेही और तेज रफ्तारी के साथ काम करें। वो गुज़श्ता दिनों जम्मू शहर के तफसीली दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने बड़े ज़ेर अमल तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना किया। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत पंचतीर्थी में मल्टी लेवल कार पार्किंग से की। इस मौके पर उन्हें जानकारी दी गई कि 30 करोड़ रुपए की लागत से इस 4 मंजिला पार्किंग में 250 गाड़ियां और 136 दोपहिए पार्क करने की गुंजाइश होगी, जिसे जून 2022 तक मुकम्मल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्स, रघुनाथ बाजार और बाहु फोर्ट में रोप वे प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और वहां जारी कामों का मुआयना करके अफसरों को हिदायत दी कि वो तरक्याती प्रोजेक्टों के काम के मेयार के साथ किसी तरह का कोई समझौता न करें। जम्मू कश्मीर महकमे सयाहत ने मुल्क भर के मुख्तलिफ सयाहती बाजारों में अपनी तशहरी मुहिम शुरू की है। ज्वाइंट डायरेक्टर सयाहत जम्मू और सीईओ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बेंगलुरु में टूर एंड ट्रैवल मेले में शिरकत की, जबकि सीईओ राजौरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिप्टी डायरेक्टर सयाहत कश्मीर ने अहमदाबाद गुजरात में इंडिया ट्रैवल मार्ट में महकमे की नुमाइंदगी की। सयाहों ने नुमाइश में रखे गए सयाहती मसनूआत और खदमात में गहरी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा है कि जिला गांदरबल बहुत जल्द एक खूबसूरत जिले के तौर पर उभरेगा, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से 90 फीट रोड से वाइल गांदरबल तक फ्लाईओवर तामीर करने का काम जल्द ही दरदस्त लिया जाएगा और इसकी वसातत से ट्रैफिक जामिंग और राहगीरों को दीगर मसाइल से छुटकारा मिलेगा। जिला गांदरबल के दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर ने कहा कि इंतजामिया जिला गांदरबल के लोगों की दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है और अप्रैल से इंतजामिया म्यूनिसिपल कमेटी गांदरबल के साथ सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का काम दरदस्त लेगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में डीपीआर तैयार है और टेंडरिंग का काम जल्द ही अमल में लाया जाएगा। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि गांदरबल बहुत जल्द बेहतर और सबसे खूबसूरत कस्बे के तौर उभरेगा। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल इन्होंने जिम्मा भरा है कि इस टाउन को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन बनाएगा। वाइडनिंग से सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, जिससे चलते पूरा फ्लाईओवर रहेगी 90 फीट से लेकर के वाइल तक पूरा फ्लाईओवर आ रहा है और यहाँ गांदरबल में उसको एक नीचे लिंक दी जाएगी। उसका एस्टिमेट्स बन गया है, कभी भी उसकी टेंडरिंग हो सकती है। मौसम बहार के शुरू होने के साथ ही वादी कश्मीर के तूल अर्ज में ज़राअत और बागबानी की सरगर्मियों का भी आगाज हो जाता है। बाग मालिकान सीजन की इब्तदा अपने मेवा बागात में खादों का इस्तेमाल करके और मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात का छिड़काव करके करते हैं। पेश है इस हवाले से न्यूज रील की एक खास रिपोर्ट। सामीन, वादी में मौसम बहार के आमद के साथ ही शुमाल जनूब में ज़री व बागबानी सरगर्मियों का भी आगाज होने लगता है। चूंकि वादी कश्मीर की तकरीबन 70% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर बागबानी शोबे के साथ वाबस्ता है और बागबानी सेक्टर को जम्मू व कश्मीर की इक्तिसादियात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत दी जाती है। यहाँ के सेब मुल्क के दूसरे हिस्सों या बैरून मुल्क से आने वाले सेबों के मुकाबले में खासे लजीज और मेयारी होते हैं। ताहम बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले चंद बरसों से हमारी मेवा सन्नत लगातार तनज़्ज़ुली का शिकार होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के बाग मालिकान और व्यापारी हजरात बड़ी हद तक मायूसी का शिकार हो गए हैं। इस तनज़्ज़ुली की कई सारी वजूहात हैं, लेकिन एक खास वजह गैर मेयारी जरासीम कुश अद्वियात की भरमार है। पिछले 2-1 वर्षों के दौरान वादी के शुमाल जनूब में स्केब, ऑल्टरनेरिया और दीगर कुछ अकसाम की बीमारियों ने मेवा दरख्तों की हालत ही खराब करके रख दी। मालिकान बागात और मेवा सन्नत से वाबस्ता व्यापारी हजरात की शिकायत है कि बाजारों में जरासीम कुश और दीगर दरकार अद्वियात के नाम पर गैर मेयारी अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। ताहम मुतलका महकमा इसका तदारुक करने और मुलव्वसिन के खिलाफ कार्रवाई करने में गैर संजीदा दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि इंतजामिया भी इस सिलसिले में कोई तसल्ली बख्श कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ की मेवा सन्नत को खतरा लाहिक हो रहा है। उनका मानना है कि अगर महकमा बागबानी और स्क्वास्ट कश्मीर इन अद्वियात और खादों के नमूने सीजन शुरू होने से पहले ही जांच के लिए उठाते तो इस शोबे के साथ वाबस्ता अफराद की शिकायत का अजाला भी वक्त पर मुमकिन होता, नीज उन्हें नुकसान से भी दो चार नहीं होना पड़ता। न्यूज रील के लिए श्रीनगर से मैं मोहम्मद अकबर। इस मामले की निस्बत जब न्यूज रील ने डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट से बात की तो उन्होंने कहा,
तमाम यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एनालाइज किया होता है प्रोडक्ट, तो उस पर वो पूरा फीडबैक लेके वो अप्रूव होता है, ऐसे नहीं होता है। तो हमारे पास अगर कोई मिस ब्रांड या दूसरा होता है उसका टेस्टिंग होता है। इस साल भी हमने पहले ही सैंपलिंग करके रखी हर एक डिस्ट्रिक्ट से, वो बाजार हम शेयर भी करते हैं अपने ग्रोवर से थ्रू प्रिंट मीडिया, जरूर शेयर करते हैं और उसको रोकते भी हैं अगर ऐसा कोई है सब स्टैंडर्ड कोई है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको अलाउ कर लेंगे। इस साल भी सख्त हिदायत है सरकार की कि वही चीज भेजी जाए जिसके लिए वो रजिस्टर हो, और अगर कहीं मिस ब्रांडेड निकलता है, कहीं घटिया क्वालिटी का निकलता है, उस डीलर के साथ बड़ी एक्शन की जाएगी, बड़ी सख्ती से पेश आया जाएगा उसके खिलाफ। जम्मू कश्मीर ने वर्कर्स की गैर मुनज़्ज़म रजिस्ट्रेशन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने के लिए पहली पोजीशन हासिल की है। इस बात का ऐलान लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने 9 तारीख को विज्ञान भवन नई दिल्ली में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान किया। इस सिलसिले में विज्ञान भवन नई दिल्ली में वजारत की तरफ से 25 करोड़ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर की तरफ से यह अवार्ड लेबर और रोजगार महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सरिता चौहान ने लेबर कमिश्नर AR वार के साथ हासिल किया। ई श्रम पोर्टल हाल ही में तैयार किया गया है और इसकी शुरुआत 26 अगस्त को की गई। पोर्टल शुरू होने से अब तक जम्मू कश्मीर के 31 लाख गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स ने अपना इंदराज कराया है और इस तरह से कुल हदफ में से 82% का निशाना हासिल किया गया है। दुनिया में अभी तक इंसानी सेहत को दरपेश कई बीमारियों का पता चल चुका है और कुछ मुहल्लिक बीमारियों के बारे में आम लोगों में जानकारी पैदा करने के लिए कई दिन मनाए जाते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत 2 रोज कबल यानी 10 मार्च को गुर्दों का आलमी दिन मनाया गया। वर्ल्ड किडनी डे मनाने का मकसद गुर्दों की बीमारी, इससे बचने के एहतियात और इलाज की निस्बत से जानकारी को आम करना है। इस सिलसिले में हमने सिकिम्स में शोबे नेफ्रोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ से बात की तो उन्होंने कहा, इस साल जो थीम है वो है ब्रिजिंग द नॉलेज गैप। लोगों को जानकारी कम है, उस कमी जो है उसको हमें फिल करना है, उनको इल्म देना है कि किडनी किन चीजों से खराब होती है, क्या एहतियात हमें करने चाहिए ताकि हमारे गुर्दे ठीक रहें। किडनी डिजीजेस प्रिवेंटिव है, अगर आदमी को खाने पीने में एहतियात करे, नमक कम खाए, हरी वाली सब्जियां खाए, हरी फ्रूट खाए, तो उससे चांस है कि उसको एक तो ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, उसको गुर्दे की तकलीफ में मुब्तला होने के चांसेस भी कम है, और खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करे और पानी खूब पी ले। वादी भर में 8 मार्च को विलादत बासादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद हुआ। खानकाह हजरत ईशान शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा ज़ैन-ए-क़दिल में कुरान खानी, खतमातुल मुअज़्ज़मा, दरूद अज़कार और मौलूद खानी की रूह परवर मजालिस का एहतिमाम हुआ। इस मौके पर उलमाए किराम ने इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत और शहादत और इमाम आलम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस्लामी कारनामों के बाज़ गोशों को उजागर किया। वादी के दीगर मुतअद्दिद इलाकों में भी इस सिलसिले में मजहबी तकरीबात का इनेकाद हुआ। अंजुमन तबलीगुल इस्लाम जम्मू कश्मीर के एहतमाम से हनफी अरबी कॉलेज नूरबाग श्रीनगर की मस्जिद शरीफ में इमाम अज़म कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने मेडिकल अंडर ग्रेजुएट दाखिला इम्तिहान नीट UG देने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद खत्म कर दी है। इम्तिहान से मुतल्लिक कौमी एजेंसी NTA को भेजे गए एक खत में कमीशन ने एजेंसी से नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान के इत्तलाती बुलेटिन से ज्यादा उम्र के ज़ाब्ते को हटाने को कहा है। खत में कहा गया है कि NMC की चौथी मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कोठीबाग श्रीनगर के रीजनल रेड क्रॉस सोसाइटी कश्मीर के अहाते में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरों को फार्मासिस्ट आसामियों की तैनाती के लिए तशहीरी नोट्स की इजराई के लिए हिदायत दी ताकि जन औषधि केंद्र आसान तरीके से काम कर सके और आवाम इससे मुस्तफीद हो सके। उन्होंने रेड क्रॉस भवन के तामीरी काम का भी जायजा लिया। याद रहे ये भवन 4 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहा है और मई 2022 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही न्यूज रील का आज का शुमारा खत्म हुआ। निगरान आला सुनील कौल, तरतीब व तहजीब अशफाक शाह, रिकॉर्डिंग एडिटिंग नसीर अहमद लोन, रावी आशिक खांडे, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर।